जनरली आप सिलुएट्स का यूज़ करते हैं, नेगेटिव डिज़ाइन्स का यूज़ करते हैं इस तरीके के लोगो को क्रिएट करने के लिए। बट एप्पल का मैंने बताया ना कि जिस भी सर मैं एक कंपनी। बार कार्ड से ज्वाइन हो रही, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है हाँ, आपकी। डेफ़िनेटली गरिमा, एक बार ट्राई करके देखिए। तो जनरली हम लोगों ने जो एम्बलम लोगो की बात की थी। हाँ, गरिमा एक बार आप काट करके देखिए, आप एक बार रीजॉइन करके देखिए। या अभी आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है गरिमा? सर पता नहीं कैसे, शायद ना वेदर की वजह से ये ऐसे ही ये आ रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत ज़्यादा कट रही है। ओके, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ओके। तो बाकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हुँ। मोबाइल से कर लो ज्वाइन, बोलना उससे आ सकती है अगर। मोबाइल से ही ज्वाइन की हूँ मैं। अच्छा, मोबाइल से हाँ, ज्वाइन किया। वो माइट ओके। बी नेटवर्क इश्यू होगा, वेदर के कारण दिक्कत होती है। नो इश्यूज़, आप लोग की क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, तो जस्ट क्लास के बाद फिर मैं आप लोगों को लिंक्स के लिए अपलोड डाल दूँगा। आप लोगों को लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वो पूरा सुन सकेंगे। ये सारी वॉइस वगैरह सब रिकॉर्ड हो रही है, ओके, ठीक ठीक है? है सर। जी। सो अ, मैं लिख भी देता हूँ सो दैट अगर समझ में नहीं आया होगा वॉइस के कारण तो मिल जाएगा। नाउ जो एप्पल का अभी का सर लोगो और है एक ना। चीज और, आप जो हुँ, लोगो बता रहे हैं ना, हुँ। वो मतलब कितने टाइप के लोगो होते हैं, एक बार आप वो भी ना लिख दीजिए ना। हाँ, डेफ़िनिटली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सी ये फ़ाइल जो है मैं आप लोगों को भेज दूँगा। लोगो टाइप में एम्बलम लोगो है, आइकॉन लोगो है, मोनोग्राम लोगो है, टाइप लोगो है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, मैस्कॉट लोगो है, कॉम्प्लेक्स लोगो है और पिक्टोरियल लोगो है। तो एप्पल का जो अभी का लोगो है, जो करंटली लोगो है एप्पल का, वो है पिक्टोरियल लोगो, ठीक है? लेकिन मैंने बात की थी एम्बलम लोगो जो होता है वो उसी कंपनी को दिया जाता है जिसका 100 साल से ज़्यादा का इतिहास हो। एप्पल का इतिहास आपने जाना है कि 100 साल से ज़्यादा का है? एप्पल का पुराना नाम कोई जानता है? नहीं सर। एप्पल का पुराना नाम जो है वो एबीसी कंप्यूटर्स था, ठीक है? उसके बाद ये एप्पल में टर्न हुए जब स्टीव जॉब से पहले ये टर्न हुई थी, बट सबसे पहले ये एबीसी कंप्यूटर्स थी और इसका लोगो जो है वो कुछ इस तरीके का था। सी 1976 में एप्पल का जो सबसे पहला लोगो था, वो था एप्पल कंप्यूटर्स का, जो कि क्या बोलते हैं एबीसी कंप्यूटर्स से पहले था, जिसमें इन लोग का कंप्यूटर का आइकॉन था। इसके बाद इन्होंने चेंज किया एक एम्बलम लोगो में, जब इनको हो गए थे करीब 100 साल। तो आप देख रहे हैं एम्बलम लोगो के चारों ओर क्या होता है, एक शेप होता है, शेप। राइट? और इसके अंदर पे डिटेल्ड इमेजरी होती है। कोई भी इमेज जो बनाएँगे, इन लोगों ने क्या बनाया था, न्यूटन बनाया था। क्योंकि न्यूटन का एप्पल गिरा था और एप्पल से ही वो होता है, यू नो तो उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, तो उन्होंने ना इसी को कनेक्ट किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ही इंसिडेंट को कनेक्ट किया था एम्बलम के तौर पे, और ऊपर में एप्पल और नीचे पे कंप्यूटर और डॉट को करके बैनर के अंदर इन्होंने लिखा था। तो जब भी हम किसी हैवी ट्रेडिशनल कंपनी जिनका 100 साल का इतिहास होगा उनको हम लोग बेचते हैं कौन सा लोगो, हमारा एम्बलम लोगो। नाउ इसके बाद आता है आइकॉन लोगो, जो कि मैंने बताया डिजिटल आइकॉन्स आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो आपके ऐप के लिए होते हैं। इनका जनरल साइज जो होता है वो 16 क्रॉस 16, 32 क्रॉस 32, 64 क्रॉस 64 और 92 क्रॉस 92 रहता है, ठीक है? इस साइज में ही इस तरीके के लोगोस बनाए जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें मोनोग्राम लोगो की, ठीक है, तो मोनोग्राम लोगोस जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्फ़ाबेट लोगोस। अल्फ़ाबेट लोगोस यानी कि किसी भी अल्फ़ाबेट को आप लेके उसके ऊपर में कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है? और या फिर
मान लीजिए जैसे आपने होम बॉक्स ऑफिस कंपनी का नाम सुना है? होम बॉक्स ऑफिस, हाँ, बॉक्स ऑफिस। होम बॉक्स ऑफिस। हाँ, बॉक्स ऑफिस मतलब वो किस चीज़ की बॉक्स कंपनी है? ऑफिस सुना है, मीन्स वो सिनेमा सिनेमा वगैरह। ओके, आपके यहाँ एचबीओ चैनल आता है? एचबीओ, फुल फॉर्म क्या है सर? होम बॉक्स ऑफिस। हाँ शायद। एचबीओ का फुल फॉर्म है होम बॉक्स हाँ, ऑफिस। ओके। आपने फ्लूइड पैकवर्ड सुना है? फ्लूइड पैकवर्ड, नहीं सर। एचपी, एचपी सुना है। फ्लूइड पैकवर्ड। ओके। ओके। अब होता क्या है कि ये नाम क्यों चलते हैं? फ्लूइड पैकवर्ड बोलना थोड़ा सा ऑड होता है, राइट? होम बॉक्स ऑफिस अगर एक चैनल का नाम रखा जाए तो कितना लंबा लगेगा, है ना? तो जब भी कंपनी का नाम थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है तो उनको क्या दिया जाता है? मोनोग्राम दिया जाता है। उनको हम क्या करते हैं, कोई एक अल्फाबेट ड्रॉ करते हैं, राइट? लेट्स जस्ट से कि अगर हम लोग एचबीओ का वो बन रहा है या एचबीओ का बनाएंगे या आईबीएम का बनता है, राइट? जो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स की कंपनी है। तो इस तरीके की कंपनीज को आप क्या करेंगे? मोनोग्राम लोगोस को करते हैं। मोनोग्राम लोगोस के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली लेट्स जस्ट से हम एचबीओ के लिए अगर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एच ड्रॉ करेंगे। इनके लिए शॉर्ट जो अल्फाबेट बनाए जाते हैं उन्हीं पे काम किया जाता है। So I'm just taking this, और स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट दबा के ड्रॉ करेंगे। तो जनरली आप क्या करते हैं, इनको एक अल्फाबेट या एब्रिविएशन देते हैं कभी भी। तो जब भी आपकी जो कंपनी अगर आपके पास आती है और आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है कि वो कंपनी का नाम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या करेंगे फिर? आप उसके लिए टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपका जनरल आइडिया जो होगा वो टेक्स्ट की ओर ही होगा। जिससे अगर मैं क्या बोलते, सी मेरा जो ग्रिड लाइन है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। अब अगर मुझे बीच में कर्व देना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा शेप और बीच में एक कर्व ऐड करूंगा, एक पॉइंट ऐड करूंगा और इन पॉइंट को मैं सेट कर दूंगा। शिफ्ट सी, थोड़ा सा इसको ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट सी एंड राइट। अब बी के अंदर होल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली दो शेप ले लीजिए और अपना पाथ फाइंडर में जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट वी विल बी गेटिंग। राइट। अब आप इस तरीके से पूरा लोगो जो है वो बकायदा इसमें आप टेक्स्ट लोगो के हिसाब से इसको बना सकते हैं। बट बेसिकली जनरली ये क्या होते हैं, ये मोनोग्राम लोगो होते हैं, यानी कि इसमें हम कंपनीज का केवल और केवल छोटा नाम ही को ड्रॉ करते हैं। ठीक है।
नाउ अब हम आते हैं टाइप लोगो यानी कि टेक्स्ट लोगो की तरफ। जब हमारी कंपनी का नाम बड़ा भी नहीं होता है और हमारा जो क्लाइंट है वो जो नाम रखा हुआ है उसी नाम को सब जगह फॉलो करता है। ऐसा कोई आप बता सकते हैं? ऐसा कोई बता सकते हैं कि ब्रांड जिसका नाम ही केवल ब्रांड हो और उसका लोगो ब्रांड। भी ना हो? नो आइडिया। सोनी। नहीं नहीं। सोनी। सोनी का तो एस हमेशा रहता है। राइट राइट राइट, सोनी का एस रहता है, ठीक है। बट जिसका नाम ही हो, वैसे सोनी भी, यू कैन से दैट। ये ब्रांड देखा आपने? कोको कोला। है ना? है ना? कोको कोला जो है, या कोका कोला या कोको कोला, राइट, ये जो ब्रांड है ये एक्चुअल में टाइप लोगो है, यानी कि ये टेक्स्ट वाला लोगो है, राइट। इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, यू डोंट ऐड एनीथिंग ऑन टू इट। और जितना डिज़ाइन आपको देना है वो सारा आपको इसी के ऊपर देना रहता है, ठीक है। तो जनरली कोका कोला का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल है। उसका जो क्या बोलते हैं, फॉन्ट है वो भी वेवी टाइप का फॉन्ट है। तो जनरली आप क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं तो उसके जो फॉन्ट के हिसाब से ही शुरुआत करते हैं, राइट। एंड जितनी कलाकारी आपको करनी है आप इसी में कर सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, इन लोगों ने तो फॉन्ट ही दे दिया था कोका कोला का, बट आप अपनी तरफ से कोका कोला को कुछ नया लुक देना चाहें अगर, तो सिंपली कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हैं आप। एडजस्ट कीजिए, कंट्रोल डी, पूरे को सेलेक्ट कीजिए और ट्रिम कर दीजिए, राइट। और जितने हिस्से हैं उनको कुछ भी आप दे सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, हॉरिजॉन्टल, एंड यू कैन ऐड एंड नंबर्स ऑफ। ठीक है, तो नाम के साथ जनरली अगर आपको टाइप लोगो उसी कंपनी को थ्रो करना रहता है जिनका नाम ही एक ब्रांड होता है, तो आप उनके नाम के साथ कुछ नया दे सकते हैं उनको। अदरवाइज आपको क्या बोलते हैं, अगर किसी कंपनी को चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट का नाम ही अपना ब्रांड रखूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको टाइप लोगो देते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट लोगो की बात आती है, तो अभी मैंने जैसे बताया एप्पल का जो लोगो है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, राइट। तो जनरली जब आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो पे वर्क करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट सी करके ब्रेक कर लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, शिफ्ट सी करके हम इसको
शिफ्ट सी करके हम इसको ब्रेक कर देंगे। सेलेक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें। एब्स्ट्रैक्ट लोगों का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं वो उस फॉर्म में होना चाहिए, क्या बोलते जो कि एक एब्रिविएट क्रिएट करें। ओके, मैंने जो बताया था पिक्टोरियल लोगो, हालांकि हमने यहाँ पे एक पिक्टोरियल लोगो बनाया है बेसिकली। ये एप्पल का है, सॉरी, पिक्टोरियल लोगो है ये। दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मैं आपको बताता हूँ। और दिस इज योर पिक्टोरियल लोगो, ठीक है। जनरली एप्पल वगैरह में आपको मिलता है, रिबॉक में मिलता है। रिबॉक का या पूमा का आपने देखा है? हाँ, पूमा एक एथलीट शू कंपनी है, उसका ये है, क्या बोलते, जो क्या बोलते लोगोज होते हैं, तो उसका पूमा का में लेपर्ड बना रहता है, ब्लैक पैंथर जो होता है वैसा एक शेर का सिलुएट बना रहता है। तो हाँ, जनरली हाँ सर पिक्टोरियल लोगो देखा है। देखा है ना आपने, जनरली वो हाँ, चलता है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो में मैं आपको एक लोगो दिखाता हूँ, आप बताइएगा कि ये क्या है। ओके, ये लोगो जानते हैं? ये रिबॉक का है क्या सर? रीबॉक का ये लोगो नहीं, नहीं है। नाइक तो निक या हाँ, नाइक समथिंग। हाँ नहीं। राइट, नाइकी का है, राइट। हाँ नहीं। राइट, नाइकी जो है ये बेसिकली आपका क्या बोलते एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट ऐड किया है उसने साथ में, जो इसको कॉम्प्लेक्स लोगो बनाता है। कॉम्प्लेक्स लोगो का मतलब होता है दो क्या बोलते टेक्स्ट और इमेज को ज्वाइन करके बनाना। तो नाइकी का जो क्या बोलते लोगो है वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स लोगो है, लेकिन शुरुआत में नाइकी नाम नहीं चलता था, ठीक है। अभी तो ये ही लोगो हो गया है। मैं आपको एक चीज बताऊं तो नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नाम रखा था, यानी कि नाइकी भी था और ये डिजाइन भी था। इन लोगों ने क्या किया, जब नाइकी का नाम इतना फेमस हो गया कि लोग समझ गए कि ओके ये नाइकी एक ब्रांड है, शू का ब्रांड है, तो उन लोगों ने फिर इसको रिमूव कर दिया और बच गया केवल ये डिजाइन। ये डिजाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट। नो, ये डिजाइन एक्चुअल में स्विश साउंड इफेक्ट है। यानी कि जो आपका स्विश है, ये स्विश क्यों आता है? जनरली नाइकी का जो प्रोडक्ट है वो जाना जाता है स्विफ्टनेस के लिए। अपने जो उनके शूज होते हैं वो पावर लिफ्टिंग के लिए यूज नहीं होते, या वुडलैंड की तरह भारी हाई की ट्रैकिंग करने के लिए नहीं होते। नाइक के शूज जो होते हैं वो रनिंग के लिए होते हैं। तो रनिंग का जो साउंड इफेक्ट है, जो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट का साउंड इफेक्ट होता है स्विश। तो इन लोगों ने एक स्विश बना दिया और अपना नाम जोड़ दिया कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फास्ट है। तो हर एक जूते में जब ये डिजाइन बनता है तो ये उसका मतलब यही होता है कि ये लाइट और फास्ट, लाइट वेट और फास्ट शू है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट लोगो। इसके और फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट लोगो के, जिसमें क्या बोलते हैं इस तरीके के डिजाइन होते हैं। आप लोग खोजिएगा कौन सी वाले हैं, ठीक है। पिक्टोरियल लोगों के फॉर्मेट और भी हैं, जैसे आपका ट्विटर हो गया, ट्विटर वगैरह में चिड़िया बनी हुई रहती है आपका। मैंने बताया पूमा हो गया, ये सारे जो हैं पिक्टोरियल लोगों के फॉर्मेट हैं।
जब स्विश की बात आती है तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगों में आ जाता है, या नाइकी वाला जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगों में है। इसके अलावा और भी कई, जब भी आप ऐसा कोई इमेज देखें जिसमें साउंड इफेक्ट है या कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, तो समझिए कि हाँ ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लोगो है जो कि कंपनी के किसी ना किसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं एंडोर्स कर रहा है। ठीक है, वहीं यहाँ नीचे पे आपको एक मैस्कॉट मिलेगा। मैस्कॉट जो है वो लोगो का टाइप नहीं होता है, फिर भी वो यहाँ पे लिस्ट में क्यों है? रीजन है, मैस्कॉट इज नॉट अ लोगो टाइप बट इट इज एज इक्वल एज अ लोगो। किसी भी चीज का मैस्कॉट जो है वो अ, उतना ही जरूरी होता है जितना एक लोगो का होता है। लोगो का जितना महत्व होता है उतना ही एक मैस्कॉट का होता है। क्या बता सकते हैं कोई एग्जांपल मैस्कॉट के लिए? नहीं सर। नहीं? ओके, आपने केंटकी फ्राइड चिकन सुना है? नहीं, KFC। केएफसी है ना। केएफसी जो ब्रांड है वो एक्चुअली हाँ। में आपका उसका एक फेस है। अंकल जो उनके अंकल रहते हैं उसमें, जिनको कर्नल साहब बोला जाता है, वो कर्नल जो हैं वो केएफसी के अ, निर्माता हैं जिन्होंने उसके फ्राइड चिकन को बनाया। वो जो है उन्हीं के नाम से ये क्या बोलते हैं केएफसी जो है वो चलता है। तो जब भी उनके आप केएफसी का लोगो देखेंगे, लेट मी शो यू अ केएफसी लोगो, आपको उनके फेस में हमेशा ये दिखेंगे, है ना। तो केएफसी के जो कर्नल साहब हैं वो एक्चुअली में एक मैस्कॉट हैं, और ये मैस्कॉट लोगो का हिस्सा है। क्योंकि इनका फेस है, ये कैरेक्टर हैं, इसी नाम से वो थ्रो किए जाते हैं। ठीक है, रोनाल्ड मैकडोनल्ड, राइट, ये भी एक मैस्कॉट लोगो है। रोनाल्ड मैकडोनल्ड एक मैस्कॉट लोगो है क्योंकि वो क्या बोलते हैं किसी मैकडोनल्ड्स कंपनी को एंडोर्स कर रहे हैं। तो मैस्कॉट के लिए जनरली क्या, अब क्यों बनाया जाता है मैस्कॉट? क्योंकि मैस्कॉट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, और जनरली मैस्कॉट्स जो हैं वो आपके बोलना चाहिए बच्चों को या किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक फेस बन जाते हैं। तो जब भी हमें कंपनी को कोई फेस चाहिए होता है तो जनरली वो मैस्कॉट की ओर दौड़ते हैं, मैस्कॉट देना चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर का मैस्कॉट, हमारी प्रोडक्ट का कोई एक मैस्कॉट होना चाहिए। तो जनरली ये किसको थ्रो किया जाता है? ज़्यादातर आप देखेंगे मैस्कॉट जो है वो यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्शन कंपनीज जो होती हैं। जैसे आपको मैं लिस्ट अगर बताऊं तो आपने देखा मैकडोनल्ड्स हो गया, आपका केएफसी हो गया, इसमें आपका क्या बोलते वेंडी आता है, राइट। वेंडीज जो है वो एक्चुअली में अमेरिकन ब्रांड है जो कि जिसमें वेंडी का मैस्कॉट लोगो यूज किया जाता है, राइट। इसमें आपका क्या बोलते बर्गर किंग आता है, राइट। बर्गर किंग जो है इसमें एक मैस्कॉट है इनके पास भी, राइट, ये बर्गर किंग के मैस्कॉट हैं, राइट। इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो आप बता सकते हैं इंडियन ब्रांड्स के पास पास कौन से वाले हैं? MDH सर, MDH मसाले। उनके मैस्कॉट हैं? हाँ, उनके मैस्कॉट है ना। नहीं, उनके मैस्कॉट नहीं है क्योंकि एमडीएस वो। मसाले के पास फेस है डायरेक्टली, जो अंकल है ना, हाँ। जो वो मैस्कॉट नहीं कहलाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि उनका फेस कहीं उनके प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते। वो ओके। अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स जरूर कर रहे हैं, है ना। तो वो एक एक्टर के तौर पे उसको प्रमोट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में मैस्कॉट नहीं कहलाएंगे क्योंकि मैस्कॉट का मतलब होता है उनके प्रोडक्ट्स में हर जगह इस कैरेक्टर का फेस हो, अच्छा सर। राइट। तो वो होना जरूरी है। हमारे पास
अ, अगर बात करें हम, तो मैं आपको बताऊँ तो इंडियन ब्रांड में पिल्सबेरी का आपने सुना है? पिल्सबेरी नहीं आटा, सर। ये इंडियन ब्रांड है, राइट? मतलब इंडिया में यूज़ होता है पिल्सबेरी चक्की आटा। इसका जो मैस्कॉट है, आपने इसके एडवर्टाइज़मेंट्स देखे होंगे। चलिए, ये अगर नहीं देखा है आपने तो अमूल तो देखा ही होगा, हाँ, उसमें राइट? छोटी सी गर्ल रहती है, हाँ। गर्ल रहती, दैट इज़ योर मैस्कॉट, राइट? ऐसे ही पार्ले जी भी एक मैस्कॉट है, ये गर्ल, क्योंकि ये उनके प्रोडक्ट में रहती है। ये जो भी गुडीज़ बनाते हैं उसके में पार्ले जी के ब्रांड में ये फ़ोटो यूज़ ही होती है हमेशा, ओके? ओके सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। है ना? तो सेंस कर रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं कन्फ्यूज़न लग रही हो कि नहीं यहाँ पे तो नहीं। इंसान का फेस है तो फिर एमडीएच वाले क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनका रीज़न ही है ना कि वो अपने प्रोडक्ट में अपना फेस नहीं सेल आउट करते हैं। वो केवल वीडियोज़ में आते हैं, लेकिन एमडीएच मसाले के डब्बे में कहीं पे भी उनका फेस नज़र नहीं आता, राइट? अच्छा। तो अगर वो एक एज़ अ फेस ब्रांड कर रहे हैं, जैसे पार्ले जी जो थे वो अपना फेस ब्रांड करते थे, है ना? तो ये कैरेक्टर मैस्कॉट हो जाएगा उनके लिए, राइट? क्लियर? हाँ सर। तो इंडियंस भी बहुत सारे मैस्कॉट्स यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं। छोटा भीम भी धीरे-धीरे ब्रांड हो गया है, अब किसी उसके भी प्रोडक्ट आने लगे हैं, तो वो भी अपने कंपनी का एक मैस्कॉट बन गया है, राइट? इन जनरल। नाउ लेट अस, हमारे जो लिज्जत पापड़ थे, याद है आपको? हम्म। लिज्जत पापड़ के मैस्कॉट भी हुआ करता था ये खरगोश। लिज़र्ड पापड़ का एक हाँ। मैस्कॉट था, राइट? वो उसका एडवर्टाइज़मेंट भी आता था पहले, तो हमेशा वो उसको चोरी करता था ये पापड़ जो थे, राइट? तो ये भी एक अच्छा। मैस्कॉट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मैस्कॉट हैं आस-पास आप देखें तो। तो जनरली क्या है, मैस्कॉट एक कैरेक्टर होता है जो कि क्या बोलते आप किसी भी तरीके का कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से अपने ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। तो कैरेक्टर्स जनरली अगर आप एंडोर्स कर रहे हैं तो आपको मैस्कॉट लोगो लगेगा। आप डिपेंड कर सकते हैं सेम ही चीज़ पे, पूरा डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स लोगो। कॉम्प्लेक्स लोगो जो है मैंने बताया, नाइकी जो है वो अब जाके एक, पहले एक कॉम्प्लेक्स लोगो के तौर पे आया था। इसमें टेक्स्ट और एब्स्ट्रैक्ट या पिक्टोरियल ऐड होता है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे एक कोई भी डिज़ाइन आप लेते हैं, उस चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे कुछ हो, आप उसको बनाइए। उसमें टेक्स्ट भी फिक्स कर दीजिए, कंपनी का टेक्स्ट भी होगा और उसमें मैस्कॉट भी होगा या पिक्टोरियल भी होगा। किसी भी 2 फॉर्म को अगर जॉइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँ तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल आता है स्टारबक्स, हम्म, हाँ, राइट? स्टारबक्स। राइट, स्टारबक्स, इसमें एक मरमेड भी है और क्या बोलते हैं, एक ये भी है। मरमेड डिटेल्ड पिक्चर नहीं है, बस उसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एक पिक्टोरियल फॉर्म है। तो ये पिक्टोरियल लोगो, एम्बलम लोगो और टेक्स्ट का मिक्सचर है स्टारबक्स, ओके? अब ये स्टारबक्स को क्यों थ्रो किया गया? क्योंकि स्टारबक्स जो है वो बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पहले से चल रहा है, ये अभी-अभी नहीं आया है। इसने बहुत समय से अपने 1971 से ये चल रहा है। उस समय उनका एम्बलम लोगो था। धीरे-धीरे वो चेंज होते अब एक कॉम्प्लेक्स लोगो में तैयार हुआ। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है?
और भी अगर फॉर्मेट बताए जाएं कि आप कॉम्प्लेक्स लोगों के क्रिएट करेंगे तो आप क्या क्रिएट करेंगे, या कौन सा आपको पता है? कोई और बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स लोगो? कोई भी जिसमें आप किन्हीं दो फॉर्म को देखते हैं? नो आइडिया? नहीं सर। ओके। कौन से और दो ऐसे हमारे भारतीय ब्रांड में जो कि कॉम्प्लेक्स में चलते हैं? लेट मी शो यू। एक मूवर्स एंड पैकर्स का ब्रांड चल रहा है हमारे रायपुर में भी, राइट। और इधर पे इनका जो लोगो है वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स लोगो है। देखा है आपने? नहीं ओके। सर, मैंने तो नहीं। ओके, मैं उसको दिखाऊंगा, रायपुर का ब्रांड है। हालांकि ये आप देख रहे हैं, हाँ, अमेजोन। अमेजोन एक कॉम्प्लेक्स लोगो है। इसके पीछे की साइड की बता सकते हैं? क्योंकि उसमें टेक्स्ट और इमेज है, इसीलिए। राइट। अब इमेज है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की, हम्म। क्योंकि तो वो क्या दर्शाती है? इसके पीछे काफ़ी हम्म, अच्छा एक इसका एक्सप्लेनेशन है जो आर्टिस्ट ने बनाया था। क्योंकि अमेज़न का देखिए जो टेक्स्ट है बहुत ही सिंपल टेक्स्ट है। उसने केवल ज़ेड को थोड़ा-सा बेंड किया है ऊपर की ओर, बाकी सिमिलर रखा है। और डिज़ाइन उसने बनाया एक एरो। ओके। आपको क्या लग रहा है ये? ए से जेड तक। हाँ, ए से ज़ेड तक। सारे ने सब कुछ सर ए होगा। टू जेड जितने भी सामान सब अवेलेबल हो कुछ सकते होगा। हैं। यू गाइज़ आर हाल्फ करेक्ट। आप बिल्कुल पहुँच ही गए हैं। सी, ए टू ज़ेड तक क्या है? स्माइल, हरो स्माइल। ये एक स्माइल आइकॉन है जो कि ए टू ज़ेड तक अमेज़न को बताता है। यानी कि हम शुरुआत से लेकर आखिर तक जो भी डिलीवरियाँ करते हैं, वो एक स्माइल, सैटिस्फैक्टरी कस्टमर स्माइल पे खत्म होती है। ओके? ओके। ये एक्चुअली स्माइल आइकन है जो एरो जैसा दिखता है, यानी ए से ज़ेड तक कनेक्ट करता है विद अ हाँ कस्टमर हाँ। सैटिस्फैक्शन। ये है अमेज़न का लोगो, व्हिच इज़ अ कॉम्प्लेक्स लोगो। ओके? ओके सर। नाउ पिक्टोरियल लोगो तो हमने देख लिया। सो आज हमने बाप रे काफ़ी बड़ी शीट तैयार की। ठीक है? या मैस्कॉट लोगो हम और अच्छा बना सकते थे, बट हम लेटर ऑन देखेंगे, कभी हमें बनाना पड़ा तो। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप के लोगोस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइप। 8 टाइप्स ऑफ लोगोस हो गए। बेसिकली शुरुआत की थी हमने एम्बलम लोगों की, जो कि ज़्यादातर ऐसी कंपनी को थ्रो किया जाता है जो कि 100 साल से ज़्यादा का इतिहास रखती हो, यानी कि जनरली ज्वेलर्स या ऐसी कंपनीज जिन जो 100 साल से पहले की हो। आइकॉन्स लोगो उन कंपनीज को थ्रो करते हैं या उनके लिए होता है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी ऐप वगैरह बनाने के लिए जो लोगोस लगते हैं उन पे आइकॉन लोगोस होते हैं। जनरली हम लोग इनका साइज़ेज़ कम रखते हैं, छोटा रखते हैं। 16 क्रॉस 16, 32 क्रॉस 32 ये पिक्सेल्स यूनिट है। मोनोग्राम जो लोगो होता है, मोनोग्राम लोगो हमारा जब कंपनी का नाम बड़ा हो और कंपनी का नाम को चॉप ऑफ करना, छोटा करना हो, तो आप उसको एचबीओ करके दीजिए। ठीक है? टाइप लोगो, टाइप लोगो जब कंपनी का नाम कंपनी को एज़ इट इज़ रखना है और वो अपने नाम के ही ब्रांड को एंडोर्स करता है, तो आप उसको क्या करेंगे? टाइप लोगो देंगे।
एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जब कंपनी का नाम फ़ेमस हो चुका है और उसको ज़रूरत नहीं है अपना नाम दिखाने के लिए, ठीक है? तो जनरली ये जो डिज़ाइन है, ये उन्हीं कंपनीज़ को दिया जाता है, जिन कंपनीज़ के नाम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए हैं। तो वो डायरेक्टली क्या है, इस डिज़ाइन को एज़ अ देयर मार्क यूज़ करते हैं कि ये हमारी कंपनी का मार्क है, जहाँ पे भी लगेगा, ये उधर का ही होगा, ठीक है? मैस्कॉट लोगो, मैस्कॉट उस चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है जब कंपनी के प्रोडक्ट या गुडीज़ या किसी स्पेशल चीज़ को एंडोर्स करना होता है या लोगों को एक फेस चाहिए होता है, तो मैस्कॉट को किया जाता है। कॉम्प्लेक्स लोगो जो है, वो उन कंपनीज़ को दिया जाता है जिनके जो शुरुआत कर रही हैं और उनका नाम और उनका डिज़ाइन दोनों ही वहाँ पे होना ज़रूरी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, ठीक है? अमेज़न ने कॉम्प्लेक्स ही रखा थ्रू आउट द टाइम, उन्होंने बदला नहीं। पिक्टोरियल लोगो उस चीज़ के लिए दिया जाता है जब कंपनी का जो नाम से ही आप किसी पिक्चर को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्पल से एप्पल रिलेट हो जाता है। ट्विटर, ट्विटर एक बर्ड का नाम है, जो कि ट्वीट करती रहती है पूरे टाइम, राइट? तो उसको ऐड कर लेते हैं, उसको चिड़िया के रूप में दिखा देते हैं। सीरियसली ऐसे ही अलग-अलग, अलग-अलग पिक्टोरियल लोगो हो जाता है। पूमा जो है वो एक्चुअली में एक पैंथर को ही बोला जाता है जापान और एशियन कंट्रीज़ में, तो इसलिए उसका नाम पूमा रखा गया है। ओके? ओके सर। सो इस तरीके से 8 फॉर्म ऑफ लोगोस होते हैं जो हम लोग रखते हैं। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ सर।